हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऐश्वर्य राजावत आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पर। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए फिर बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम अपने लेक्चर को आज के को स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो नहीं देखी है वो मेरी कल की वीडियो जाकर के मेरे चैनल पर विजिट करें और वहां से वीडियो देखें, फिर जिससे कि उनको आज के लेक्चर काफी अच्छे से समझ में आए। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि रिफ्लेक्शन होता क्या है। बेसिकली मान लीजिए कि ये अपने पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस या प्लेन मिरर मान लेते हैं। इस पे अगर अपन कोई भी लाइट रे को इंसिडेंट कराएं, कोई भी लाइट रे को इंसिडेंट कराएं और वो किसी इस सरफेस से टकराने के बाद इसी मीडियम में वापस चली जाए, इसी मीडियम में वापस चली जाए, यानी कि अगर ये मीडियम 1 है और इसको अगर अपन मीडियम 2 बोले, तो कोई भी इंसिडेंट रे स्ट्राइक करे पॉलिश सरफेस पे और वो सेम मीडियम में वापस चली जाए, इसी प्रोसेस को अपन कहते हैं या इसी फिनोमिना को अपन क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं अगर ये है एक नॉर्मल, ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। क्या है? इंसिडेंट रे। और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ये जो एंगल है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पूरे फिनोमिना को ही अपन बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं, अगर आपको और अच्छे से समझिए तो आप मेरी कल की वीडियो को देखिए। तो चलिए फिर आज का अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एंगल आई है ये एंगल आर के बराबर होगा ही होगा हमेशा। ये इसका पहला लॉ है। देखो लॉ तो लॉ है, लॉ तो लॉ है। तो एंगल आई बराबर एंगल आर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल आर लाई इन अ सेम प्लेन। देखो सेम ही प्लेन में है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मतलब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये सब के सब किसमें है? एक ही प्लेन में है। देखो जितने एंगल पे ये लाइट रे इंसिडेंट हुई इस पे पॉलिश सरफेस पे, उतने ही एंगल से निकल गई, उतने ही एंगल से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई। तो इसीलिए इसको बोलते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर। अब टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन अपने पास दो तरीके के हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? बेसिकली मैं आपको बताऊं, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है कि मान लो अपने पास ये एक पॉलिश सरफेस है। क्या है? पॉलिश सरफेस। ये एंगल ऑफ मतलब जो इंसिडेंट रे आई, पैरेलल इंसिडेंट रे आती हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रे निकलती हैं। पैरेलल इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती हैं और पैरेलल ही रिफ्लेक्टेड रे निकलती हैं, और पॉलिश सरफेस से होता है ये। और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? रफ सरफेस से। रफ सरफेस यानी कि उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ या रफ सरफेस। मान लो इस तरीके से कुछ ऐसा रफ सरफेस है, तो पैरेलली तो इंसिडेंट रे को अपन फॉल कराते हैं, पर लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे होती हैं वो पैरेलली नहीं होती। वो पैरेलली नहीं होती, वो रैंडम डायरेक्शन में किसी में भी हो सकती हैं। तो चलिए मैं आपको इसको पढ़ के बताता हूं। रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम द स्मूथ पॉलिश सरफेस लाइक प्लेन मिरर। जैसे कि ये अपने पास प्लेन मिरर है, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो करेगा। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे एंड इंसिडेंट रे बोथ आर पैरेलल। बोथ आर पैरेलल। मैं यहां पे आपको डायग्राम के थ्रू थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। मान लेते हैं अपने पास पॉलिश सरफेस है। पॉलिश सरफेस इसको बोलते हैं अपन प्लेन मिरर। क्या? प्लेन मिरर है। ये अपने पास प्लेन मिरर है। मान लेते हैं इस पे इंसिडेंट रे आई है, तो 4 2 3, ये सारी की सारी पैरेलल हैं। कैसी हैं? सारी की सारी पैरेलल हैं। तो टकराने के बाद कुछ इस तरीके से, टकराने के बाद कुछ इस तरीके से, टकराने के बाद कुछ इस तरीके से। तो देखो इंसिडेंट रे जो आई और पैरेलली निकल के गई। ये जो इंसिडेंट रे है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारी, ये दोनों क्या है? देखो ये भी पैरेलल आई, ये भी पैरेलल निकली। तो इसका मतलब ये था कि ये रेगुलर रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अब आते हैं पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है? दिस रिफ्लेक्शन अकर फ्रॉम रफ सरफेस लाइक वॉल, पेपर एटसेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन पैरेलल इंसिडेंट रे आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। जो पैरेलल, देखो इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही आएंगी, पर लेकिन जो निकलेंगी, जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगी, वो रैंडम डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में निकलेंगी। अब मैं आपको थोड़ा इसको यहां पे समझाता हूं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन को। तो ये अपना क्या है? ये अपना है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब आते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में। मान लेते हैं अपने पास कोई भी रफ सरफेस है। कैसी है? रफ सरफेस है।
रफ सरफेस, ये क्या है? रफ सरफेस है। अब इसमें मान लेते हैं इंसिडेंट रे अपन ने इस तरीके से डाली, देखो इंसिडेंट रे तो पैरेलल ही आई, पर लेकिन हो सकता है ये डेबिट होके इधर को हो जाए, ये हो सकता है इधर को चली जाए, ये हो सकता है ऐसी आ जाए। तो ये क्या है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे निकलेंगी ये पैरेलली नहीं निकलेंगी, ये कुछ इस तरीके से मान लो। मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो इससे रे निकलेंगी वो पैरेलल नहीं होंगी, वो आपस में पैरेलल नहीं होंगी, वो अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगी, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो ये हो गया इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो गया अपना इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या हो गया? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो अब मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि मिरर के टाइप, फिर देन हम आगे धीरे धीरे प्रोसीड करते हुए इस चैप्टर में चलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत 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 मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।